हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज आपको चैप्टर 7 प्रोनाउंस बताया जाएगा। ये आपके मिड टर्म पोर्शन का लास्ट चैप्टर है। बच्चों ध्यान से सुनेंगे तो देखते हैं ज़रा हम इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन है बच्चों, वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। प्रोनाउंस को बच्चों हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। जैसे आप नाउन को संज्ञा बोलते हैं, ऐसे ही प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे। वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। जो शब्द संज्ञा के नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउंस कहते हैं, है ना। हिंदी में भी तो ये पढ़ते हैं आप। तो अब इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं प्रोनाउंस के। आई, मी, माइन, वी, अवर्स, अस, यू, योर्स, ही, हिम, हिज, शी, हर, इट, दे, देम, देयर्स, एट्सेट्रा। ये सभी एग्जाम्पल्स बच्चों प्रोनाउंस के होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे आई के साथ मी और माइन लगाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही वी के साथ अवर्स और अस होता है, ठीक है। इसके बाद यू के साथ योर्स लगाया जाता है और ही के साथ हिम और हिज होता है। ऐसे ही आप शी के साथ हर और हर्स यूज़ किया जाता है। इट के साथ, इट बच्चों एनिमल्स के लिए यूज़ होता है या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है। दे के साथ देम और देयर्स यूज़ किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो अब जब हम देखते हैं कि प्रोनाउंस के काइंड कौन कौन से होते हैं। जैसे आप सर्वनाम के भेद पढ़ते हैं हिंदी में, ऐसे ही इंग्लिश में हम प्रोनाउंस के भी काइंड्स पढ़ते हैं। आपके यहाँ अभी कोर्स में केवल 3 ही प्रकार के हैं प्रोनाउंस के काइंड्स। कौन कौन से हैं देखेंगे। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और नंबर 3 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो अब जरा हम देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन में भी बच्चों 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। तो पहले भी हम देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन में किस किस को रखा जाता है, कैसे पर्सनल प्रोनाउन को हम पता करते हैं। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आई, मी, ठीक है, वी, हिम, शी, देम। प्रोनाउंस आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। जैसे दे आर ऑफ 3 काइंड्स। मैं आपको बताऊं, जैसे पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन जब मैं केवल अपने ही बारे में बात करूं, ठीक है, और मैंने अपने बारे में बात की तो एक वचन हो गया, और मैं बहुत सारों के बारे में बात कर रही हूँ, वी, हम हिंदी में एक वचन को मैं लिखते हैं और बहुवचन को हम लिखते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में होता है, एक वचन को आई लिखते हैं और बहुवचन को वी में लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, ठीक। और आई के साथ हम मी लगाते हैं और वी के साथ हम अस और अवर लगाते हैं। ऐसे ही सेकंड पर्सन होता है बच्चों। सेकंड पर्सन में हम यू, केवल तुम्हें रखते हैं, आपको रखते हैं। और थर्ड पर्सन में हम ना मैं अपने को रखती हूँ ना मैं आपको रखती हूँ। थर्ड पर्सन में हम किसी अनदर वन की बात करते हैं। जैसे मैंने सीता गीता की बात की, राम मोहन सोहन की बात की, दे वे की बात की। ये सब क्या होते हैं, ये सभी थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये थर्ड पर्सन के एग्जाम्पल्स हैं। सेकंड पर्सन के एग्जाम्पल्स में यू है और फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल्स में आई और वी होते हैं, ठीक है बच्चों। अब जरा हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं बच्चों दिस, दीज, दैट एंड दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जिस सेंटेंस में भी दिस और दीज ये चारों वर्ड्स आ जाएं, दैट और दोज, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। लेकिन बच्चों दिस आता है सिंगुलर के लिए और दीज आता है प्लूरल के लिए। ऐसे ही दैट आता है सिंगुलर के लिए और दोज आता है प्लूरल फॉर्म के लिए, ठीक है। तो ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब नंबर 3 है आपका बच्चों इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव आप जानते हैं कि जब क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंटेरोगेटिव होता है। जैसे जो WH फैमिली वाले वर्ड्स होते हैं वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में होते हैं। जैसे हु, आप देख रहे हैं हु में WH आ रहा है, हु में WH आ रहा है, यहाँ पर भी विच में WH आ रहा है और हुज में भी WH आ रहा है। आप देख रहे हैं व्हाट में भी WH आ रहा है। ये सभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के
एग्जाम्पल्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, ये इनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखा जाता है। ओके बच्चों, तो अब ज़रा मैं आपको बता दूं कि बुक वर्क, कॉपी वर्क मैंने आपको समझाया, इसी के बेस पर ज़रा हम बुक वर्क को देखेंगे। बुक वर्क पर आइए, इसमें जो पहली ए वाली एक्सरसाइज है बच्चों, उसमें हमें क्या करना है ये अभी हम एक्सरसाइज को टाइटल पढ़कर पता करेंगे। यूज़ प्रोनाउंस फॉर द कलर्ड वर्ड्स एंड आंसर विद द हेल्प ऑफ पिक्चर क्लूज। देखिए ये है आपका, है ना, इसमें क्या है, जो कलर्ड वर्ड है, जो रेड वाला वर्ड है, जैसे इसमें रेड वाला वर्ड क्या है, अविका। व्हाट इज़ अविका डूइंग? अविका क्या है, फीमेल है। फीमेल के लिए हम क्या लिखते हैं, शी लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने फीमेल के लिए शी लिखकर सेंटेंस को डन कर दिया। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए बच्चों बाद में क्वेश्चन मार्क का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नंबर 2, देखिए, इज इट योर्स, क्या ये आपका है? तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बाद में क्वेश्चन मार्क तो आ गया, लेकिन अब हमें योर्स के रेड वाले वर्ड की जगह क्या लिखना है, क्या ये आपका है, मीन्स क्या ये उसका है। अब इसमें उसका में कोई मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकता है। तो इज इट हर्स, हर्स आता है फीमेल के लिए और हिज आता है मेल के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है बच्चों नंबर 3, वेयर शुड अरजीत कीप हिज बुक्स। अब अरजीत क्या है, मेल है, तो मेल के लिए हम क्या लिखते हैं, ही, हिज और हिम, और फीमेल के लिए हम क्या लिखते हैं, हर और हर्स। तो यहाँ पर अरजीत के प्लेस पर हमने क्या लिखा, ही लिखा, तो वेयर शुड ही कीप हिज बुक्स, ठीक है। देखो आप देख रहे हैं ही के साथ हिज आया है यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अंबिका डूइंग, अंबिका क्या कर रही है। अब अंबिका क्या है, वो फीमेल है, कोई लड़की हो सकती है, कोई लेडी हो सकती है। तो यहाँ पर अंबिका के प्लेस पर हमने क्या लिखा, शी लिखा। नेक्स्ट है बच्चों लास्ट वाला, वेयर आर माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स कहाँ हैं। तो फ्रेंड्स कहाँ हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वेयर आर यू, फ्रेंड्स के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया यू, ठीक है। अब ये वाली एक्सरसाइज मैंने आपको बताई। इसके बाद नेक्स्ट बी वाली एक्सरसाइज पर चलेंगे बच्चों। देखते हैं बी वाले में क्या पूछ रहे हैं। बी वाले में ये पूछ रहे हैं बच्चों कि सर्किल द पर्सनल प्रोनाउंस। अब पर्सनल में मैंने आपको बताया था कि अपने बारे में ही बात करनी है, ठीक है, अपने बारे में फर्स्ट पर्सन में। अब यहाँ पे ये नहीं पूछ रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन बताइए, सेकंड पर्सन बताइए या थर्ड पर्सन बताइए। पर्सनल में तीनों के बारे में बताना है, चाहे वो मैं हूँ, आप हैं या कोई अनदर वन है। तीनों पर्सन्स में जो भी यहाँ पे वर्ड्स आ रहे हैं उनको हमें सर्किल करना है। तो देखिए ज़रा पहला इसमें क्या है सेंटेंस, कैब ड्राइवर वेटेड फॉर हिम। अब हिम यहाँ पर आ रहा है, उसके लिए कैब ड्राइवर वेट कर रहा है, तो उसके लिए वो यहाँ पर थर्ड पर्सन है ये, है ना। तो यहाँ पर हिम को हमने सर्किल कर दिया। आई विल गो टू इटली, आई क्या कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो हमने यहाँ पर आई को सर्किल कर दिया। यू, अब यू आप कौन सा है यहाँ पर, यू तुम, तो ये सेकंड पर्सन हो गया, इसलिए हमने इसको यहाँ पर सर्किल कर दिया। नेक्स्ट है इट, इट कौन से पर्सन में बताया था बच्चों, मैंने आपको थर्ड पर्सन में बताया था, तो ये इट यहाँ पर हमने सर्किल कर दिया। नेक्स्ट है शी, अब शी वर्ड में क्या है यहाँ पर, वह, तो शी भी, क्योंकि ना तो मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ ना आपके बारे में बात कर रही हूँ, शी, अब शी में कोई भी हो सकता है थर्ड वन, तो ये यहाँ पर थर्ड पर्सन है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर शी के बाद यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है, शिखा विल मीट अस। अब अस यहाँ पर किसके लिए आ रहा है, क्योंकि वी के साथ मैंने आपको बताया था अवरस आता है ना। तो यहाँ पर जो अस वर्ड है ये हमारा फर्स्ट पर्सन को बता रहा है, क्योंकि शिखा विल मीट अस एट द एयरपोर्ट, शिखा हमारे से एयरपोर्ट पर मिलेगी। अब हमारे क्या, मुझसे मिलेगी, अगर होता मीट मी होता तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन हो जाता और एक वचन के लिए। अब यहाँ पर बहुवचन है, हमारे से मिलेगी, तो ये भी आपका फर्स्ट पर्सन को ही बता रहा है। नेक्स्ट है यू कैन गिव मी द मैसेज ऑफ फॉर संजना। तो देखिए यू यहाँ पर कौन सा है, सेकंड पर्सन है ना, और मी यहाँ पर कौन सा है, फर्स्ट पर्सन को बता रहा है, तो ये दोनों यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउंस है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन डिड यू लीव द जॉब, यू यहाँ पर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये तीनों ही पर्सनल प्रोनाउंस में आते हैं। नेक्स्ट नंबर 9, आफ्टर मीटिंग एट द पार्क वी विल अकम्पनी देम, ठीक है। तो वी यहाँ पर कौन सा पर्सन है, वी यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि एक वचन को बहुवचन में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो ये भी यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है।
नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू ए ग्रोसरी स्टोर। अब आई यहाँ पर कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आई को सर्किल कर दिया। तो बच्चों अब मैंने आपको बी एक्सरसाइज बताई, इसके बाद जरा एक्सरसाइज सी को देखते हैं। इसमें क्या बताना है, एक्सरसाइज सी में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है छोटा सा, इसमें हमें इस पिक्चर को भी देखना है और इस पिक्चर को देखकर हम बता सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स में कौन कौन से वर्ड्स आएंगे। देखिए, आदिल इज़ 9 ईयर ओल्ड बॉय। अब यहाँ पे आदिल की बात की जा रही है, मीन्स एक लड़के की बात हो रही है, ठीक है। डैश लीव्स इन स्मॉल हाउस, वह हाउस में छोटे से घर में रहता है। कौन रहता है छोटे से घर में, आदिल की बात हो रही है। तो आदिल क्या है, मेल है, इसलिए हमने यहाँ पर ही फिल कर दिया। नेक्स्ट, देयर आर 2 साइकिल्स इन द हाउस। घर में 2 साइकिल है, बोथ द साइकिल्स बिलोंग टू, दोनों ही साइकिल्स किससे बिलोंग करती हैं, आदिल से बिलोंग करती हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट में आ रहा है, जब ऑब्जेक्ट वर्ड में लिखना होता है लास्ट में, तब हम वहाँ पर हिम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हिम आ गया। मैरी इज़ आदिल्स बेस्ट फ्रेंड। अब मैरी जो है वो आदिल की पक्की मित्र है, बेस्ट फ्रेंड है। डैश लिव्स इन द सेम नेबरहुड, वह भी उसी नेबरहुड में, उसके ही पड़ोस में रहती है। मैरी है बच्चों, यहाँ पर शी आएगा, यहाँ पर बाय द मिस्टेक ही लिख दिया गया है। आप लोग जब बुक फिल करेंगे तो वहाँ पर ही लिख देना, ठीक है। यहाँ पर ही के प्लेस पर शी आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें शी लिखना है क्योंकि मैरी है, मैरी जो है वो फीमेल है, ठीक है। नेक्स्ट है डैश लीव्स इन द सेम नेबरहुड, वो उसी के पड़ोस में रहती है। डैश प्ले टुगेदर, दोनों एक साथ खेलते हैं। तो दो के लिए क्या आता है जब एक से अधिक होता है, दे आता है, तो वे दोनों एक साथ खेलते हैं। एंड एन्जॉय अ लॉट, और बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। आदिल्स ग्रैंड मदर, जो आदिल की दादी माँ है, लव्स बोथ ऑफ देम, उन दोनों को ही प्यार करती है, क्योंकि दे के साथ देम आता है और यहाँ पर हम उन दोनों की बात कर रहे हैं, आदिल की और मैरी की, इसीलिए हमने यहाँ पर देम लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो मैंने अभी आपको सी एक्सरसाइज बताई, उसके बाद जरा एक्सरसाइज नंबर डी पर चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर डी में देखते हैं बच्चों, टिक राइट द सेंटेंसेज दैट कंटेन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस अदरवाइज पुट ए क्रॉस, ठीक है। देखिए, जो भी सेंटेंस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वाले हैं उनको टिक करना है, और जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के नहीं है उनको हमें क्रॉस करना है। तो देखते हैं पहले सेंटेंस में, दोज आर ब्यूटीफुल डॉल्स। देखो, मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात बताई थी कि उसमें दिस, दैट, दिस और दोज आता है सेंटेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर दोज आ रहा है पहले सेंटेंस में, तो इसका मतलब ये टिक हो गया। नेक्स्ट है नंबर 2, हियर आर योर बुक्स। यहाँ पर दिस, दैट, दोज और दिस कोई वर्ड नहीं है, तो इसलिए इसको हमने रॉन्ग लगा दिया। नंबर 3, दिस इज़ ए प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल। अब दिस आ रहा है यहाँ पर, तो इसलिए हमने इसके सामने टिक कर दिया, क्योंकि यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है। लुक एट योर सेल्फ, है ना, अपनी तरफ देखो, तो यहाँ पर कोई भी वर्ड नहीं है डेमोन्स्ट्रेटिव, तो इसलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया। दिस इज़ द बुक आई वॉन एज ए प्राइज़। अब आप देख रहे हैं सेंटेंस में भी दिस है, तो ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, हमने टिक कर दिया। इट इज़ योर डॉग, तो यहाँ पर भी कोई वर्ड नहीं है, तो इसलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया। दैट इज़ ए $1 मिलियन कार, ठीक है। यहाँ पर दैट वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। यू कैन सी द स्टार्स एट नाइट। अब यहाँ पर कोई भी डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड नहीं है चारों में से, इसलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया। दिस इज़ नॉट ए केक वॉक, बी अलर्ट। अब यहाँ पर दिस वर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव, इसलिए हमने यहाँ पर इसको टिक कर दिया। और लास्ट वन है, यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव मी। यहाँ पर कोई भी डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड चारों में से नहीं है, इसलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया। ओके बच्चों, ये मैंने आपको डी एक्सरसाइज बताई। इसके बाद जरा एक्सरसाइज ई पर चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या करेंगे। ई में चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें दो ऑप्शंस दिए गए हैं और करेक्ट ऑप्शन को हमें चूज़ करना है और बताना है कि कौन सा दोनों में से सही है, ठीक है। अब देखते हैं जरा बच्चों, इसमें पहला है डैश इज़ माई सिस्टर। अब इज़ क्या बता रहा है, सिंगुलर को बता रहा है, और जब सिंगुलर मैंने आपको ऊपर बताया था, जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन में बताया था कि दिस सिंगुलर के लिए आता है और इज़ सिंगुलर को शो कर रहा है वर्ब को, तो इसलिए हमने यहाँ पर दिस को टिक कर दिया। नंबर 2, डैश इज़ माई क्यूट डॉग। वो मेरा सुंदर कुत्ता है ना,
तो यहाँ पर भी क्या है, इज़ है, इस सिंगुलर के लिए आता है, तो इसलिए क्योंकि दैट भी सिंगुलर के लिए आता है इसलिए हमने यहाँ पर दैट को टिक कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्योंकि दोस्त प्लूरल के लिए होता है ना। नंबर 3 है आपका आर डैश योर शूज़। अब एक तो आर आ रहा है यहाँ पर प्लूरल फॉर्म क्योंकि इस सिंगुलर के लिए आता है और आर प्लूरल के लिए आता है, और एक बात और भी यहाँ पे शूज़ भी आ रहा है ना। तो ये दोनों प्लूरल के हैं और प्लूरल के लिए दीज वर्ड लिखते हैं और दोज वर्ड लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दीज फिल कर दिया। नेक्स्ट है नंबर 4, कैन यू सी, क्या तुम देख सकते हो, डैश इज़ द हिल वी आर गोइंग टू। ये वो हिल है जिस पर हम जा रहे हैं। तो अब हिल को हम देख तो सकते नहीं है, जो चीज़ हमारे से दूर होती है उसके लिए हम दैट वर्ड यूज़ करते हैं, जो चीज़ हमारे पास होती है उसके लिए हम दिस वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसीलिए क्योंकि हिल दूर है इसीलिए हमने यहाँ पर दैट को फिल कर दिया। नेक्स्ट है नंबर 5, डैश इज़ माई ब्रासलेट नॉट योर्स। ये मेरा ब्रासलेट है, आपका नहीं है। देखो इस सेंटेंस में तो इस सिंगुलर को बता रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पर दिस को फिल कर दिया क्योंकि दिस सिंगुलर के लिए आता है। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज ई तक बताई बच्चों। एक्सरसाइज एफ बच्चों आपके लिए थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी, मैंने फिल तो की हुई है बुक में, अगर आप चाहें तो फिल कर सकते हैं, बट इस वाली एक्सरसाइज को कट कर देना। ओके, तो थैंक यू बच्चों एंड हैव अ नाइस डे।